दोहा। नमो नमो गुरु संत जी, पारख करे परिखाए। नमो नमो स्वयं तुम्हें, सर्वज्ञ जन धन विभूषण सभी तू, सर्व देव से आए। देव तू विभू चराचर, सब ऋतु सबगत अवगत। नूर तू सभे तू, विस्तार रूप। स्वयं श्री जगत करता, करतार तू। सर्वशक्ति विभू, जगत पालन हार तू। उर्माई उपादान तू, सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक, तू सब जगह है। जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालन हार है। स्वयं मालिक रहम कर, रहम कर, दया कर। दया का सागर है तेरी दया, सब जगह भरपूर है। तू सब पर दया करने वाला है। स्वयं महिमा चुकाई सभी संतों ने, जैसे बोला जाएगा पीछे बोलना है। हाँ जी बोलो। नहीं, जीवनी से भी महिमा भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनके माता पिता के बारे में, हाँ वहाँ से भी हो सकता है। महिमा चुपाई। ओम नाम अचर है सोई, ओम नाम अचर है सोई। ओम नाम से पावन होई, ओम नाम से पावन होई। ओम आप अनादि, ओम आप अनादि। ओम गुरु आप पारक परखादी। ओम गुरु आप पारक परखादी। ओम आप चराचर होई, ओम आप चराचर होई। ओम नाम अखंड है सोई, ओम नाम अखंड है सोई। ओम नाम
धर्म सब नासी सोयम घट घट कासी सोयम घट घट कासी सोयम नाम अमर अविनाशी सोयम नाम अमर अविनाशी सोयम नाम कटे यम पासी सोयम नाम कटे यम पासी सोयम भरम सोयम परकासी सोयम धर्म सोयम परकासी सोयम सतगुरु सोयम दासी सोयम सतगुरु सोयम दासी सोयम निराकार परकासी सोयम निराकार परकासी सोयम करता जग उपजासी सोयम करता जग उपजासी सोयम खंड पिंड के माई सोयम खंड पिंड के माही सोयम नाम धूप है छाई सोयम नाम धूप है छाई सोयम फूल पात के माई सोयम फूल पात के माही सोयम नाम लगे ना काई सोयम नाम लगे ना काई सोयम काल सोयम नाम जपे मन लाई सोयम नाम जपे मन लाई काल जाल का संसानाई काल जाल का संसानाई सोयम सर्व तत्व उपजाई सोयम सर्व तत्व उपजाई सोयम जप सुख संपत्ति पाई सोयम जप सुख संपत्ति पाई सोयम काल दाग मिट जाई सोयम काल दाग मिट जाई सोयम सकल चराचर माई सोयम सकल चराचर माही सोयम नाम कटे सब पाप सोयम नाम कटे सब पाप सोयम नाम सिमरन जाप सोयम नाम सिमरन जाप सोयम नाम खंड पिंड थापा सोयम नाम खंड पिंड थापा सोयम आप अखंड अनापा सोयम आप अखंड अनापा सोयम नूर बसे हृदय आप सोयम नूर बसे हृदय आप आवागमन मिटे सब साप आवागमन मिटे सब साप सोयम नूर सभी जगवास सोयम नूर सभी जगवास सोयम नूर भक्ति प्रकाश सोयम नूर भक्ति प्रकाश सोयम नूर से संकट नासा सोयम नूर से संकट नासा सोयम नूर हटे सब त्रासा सोयम नूर हटे यंत्रासा सोयम नूर गुरु उर्दासा सोयम नूर गुरु उर्दासा सोयम नूर जाप सोई जपना
मनूर जाप सोई जपना, तन मन धोए शोक नाशक तन नाम, मन धोए शोक नाशक नाम, चौरासी में होए ना मरना, चौरासी में होए न मरना, स्वयं नूर धरनी और गिगना, स्वयं नूर धरन और गिगना, स्वयं ध्यान धरे सोई जपना, स्वयं ध्यान धरे सोई जपना, सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक अपने प्रेमियों के अंग संग रहता है, उनकी हर इच्छा पूरी करने वाला है। स्वयं मालिक ने ही सब संसार को बनाया है। सच्चा मालिक एक ही है और दूसरा नहीं। जो दूसरा जगत कर्ता कहते हैं वो उनकी भूल है, क्योंकि जगत पालनहार सर्वकर्ता एक ही है। दूसरा जगत कर्ता कहने वाले सच्चे पुरुष नहीं होते, वह असत्य हैं। सच्चे पुरुष जो हमसे मिलते हैं ऐसे ऐसे भी, अरे भगवान तो सभी एक से ही है, की जगह एक से ही है ना। लेकिन मालिक एक ही है, वो दो नहीं है। जो दो कहते हैं वो झूठे लोग हैं, क्योंकि वो अभी भ्रम में है, उनको रास्ता नहीं मिला। एक इंसान को ये हुआ कि मैं सत्य की खोज करूंगा। सत्य की खोज करने के लिए वो चलता चलता एक फकीर के पास गया और कहने लगा, फकीर जी, मैं सत्य की खोज करना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सच्चा गुरु कैसा होता है, उसकी क्या पहचान है। तो उसने कहा, सच्चा गुरु तेरे को एक पेड़ के नीचे बैठा मिलेगा और वो इशारे करता नजर आएगा, इशारा ही करेगा वो। वो फकीर पेड़ के नीचे बैठा हुआ, वो चला गया उसकी बात सुन के। खोजते 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 उसको कोई भी ऐसा नहीं मिला। इस बात में उसको 30 साल लग गए। थक हार कर वापस आया, वहीं पे उसी फकीर के पास कहने लगा, जी मेरे को 30 साल लग गए इस बात में, लेकिन मेरे को ऐसा कोई भी नहीं मिला गुरु जो मेरे को रास्ता दिखा। कहने लगे, तने मैं तो बता रहा था लेकिन तने मेरी बात ही नहीं सुनी। तू तो सुनते सारा आगे चलता बना। मैं भी तो पेड़ के नीचे ही बैठा हूँ, हैं? और मैंने भी इशारा कर दिया था, इशारा ही करा था मैंने। अच्छा करा तू आ गया। 30 साल हो गए इस बात को, शायद जिंदा हूँ यही बताने के लिए,
मालिक ने मेरे को जिंदा रखा। तो संतों जी, जो पूर्ण संत होते हैं मालिक के प्रेमी में भरमाते नहीं है, वो इशारा करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि धर्म तो रास्ता दिखाता है, कर्म तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। अब जैसे सतगुरु जी हमें प्रवचनों के जरिए, श्री गुरु सारस्वत जी के जरिए बताते हैं, लेकिन जब हम उस पर चलेंगे, अमल करेंगे, हमें फायदा तो तभी होना है ना। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाई और तीनों एक सरी, लेकिन उनका मूल्य अलग अलग है। में एक सरी, लेकिन उनका जो मोल था वो अलग अलग। चल पड़ा उनको बेचने के लिए, राजा के दरबार में पहुंचा। तीनों मूर्ति ऐसे खड़ी कर दी उसने, कहने लगा जी ये पहली मूर्ति इतने की है, दूसरी का ये रेट है और तीसरी का ये रेट है। राजा ने कहा कि भाई मूर्तियां तो सारी तीनों ही एक सरी है, फिर रेट अलग अलग क्यों लगा रहा है? कह रहा यही भेद तो समझना है। उसने क्या करा कि पहली मूर्ति के कान में तिल्ला मारा, वो इधर को निकल गया। कहने लगा इसका थोड़ा मोल है, इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। समझना और जवाब भी देना, फिर पूछा भी जाएगा। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तीला उसने एक तरफ से डाला, वो मुंह के जरिए निकल गया। कहने लगा इसकी कुछ कीमत है। और जब तीसरी मूर्त की बारी आई, इधर से उसने एक तीला दिया, वो अंदर ही रह गया। कहने लगा इसकी बहुत कीमत। जब हम सतगुरु जी के प्रवचन सुनते हैं, इधर से सुना और इधर को काट दिया, तो क्या कोई हमारे काम आएगा? वो नहीं। गुरु का वचन तो धारण ही नहीं करा हमने, वो तो इधर से सुना उधर से निकाल ली। और दूसरी के बारे में भी ऐसी है कि लोग सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जुबान से तो बहुत कहते हैं, रट्टे लगाते हैं, दिल से नहीं करते। अब जो तीसरी मूर्त थी, अब जो सुनेगा देखो वो तो मनन भी करेगा। जैसे दूध के अंदर घी होता है, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देता। उसको मक्खन को दूध पाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके हम उसमें से घी निकाल सकते हैं। ऐसे ही तीसरी मूर्ति का वो है, जब हम सतगुरु की बातों में मलीन रहेंगे, हर वक्त मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो वो मालिक बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, अंदर ही बैठा है। तो इसलिए संतो जी, आप गलतियां ना करो, क्योंकि एक इशारा ही होता है, बार बार इशारे नहीं मिलते। क्या पता मालिक कौन सी बात कब खुआ दे। ठीक है ना? इसलिए इन बातों को अपने दिल में रख के अपनी जिंदगी को सुधारना है हमने। हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है।
और जिंदगी में आपका पता नहीं है कि नहीं है। तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि ये जो संसार है ये नाशवान है। आप सोचो, यहाँ पे कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है। हम नवी चीज लेते हैं, जैसे बेड मान लो या कुछ भी ले लो, फ्रिज ले लो, कूलर ले लो, कुछ भी ले लो, ये घर बना लो बहुत अच्छा, थोड़े दिन के बाद क्या होता है, बेड भी टूटने लग जाता है, हैं? वो घर हेली चुबारे भी फीके लगने लग जाते हैं। ये सदा रहने वाली चीज वस्तुएं नहीं है, कि नाशवान है। इसलिए जो सदा रहने वाली है वो है मालिक से प्रेम। मालिक से प्रेम करो, उसके भय में रहो। सतगुरु कहते हैं कि जो स्वयं मालिक अपने प्रेमियों के अंग संग रहता है, लेकिन जो प्रेमी होंगे उनकी तो अंग संग रहेगा ना। जब हम प्रेमी नहीं है तो हमारे अंग संग कैसे रहेगा? जब हम उसके काम को जरूरी नहीं समझ रहे तो हमारे संग नहीं है। उसको संग रखने के लिए पहले उसके संग होना पड़ेगा, कि नहीं? फिर कहा है सच्चा मालिक एक ही है और दूसरा नहीं। जो दूसरा जगत करता कहते हैं वो उनकी भूल है, क्योंकि जगत करता सर्व करता एक ही है। दूसरा जगत करता कहने वाले सच्चे पुरुष नहीं होते, वह असत्य हैं। सच्चे पुरुष एक मालिक का ही सिमरन ध्यान करते हैं और एक का ही नाम बताते हैं। वेदों में एक ही जगत करता सत्य है, दूसरा जगत करता नहीं। सच्चे पुरुषों ने सच्चे वेदों की रचना में एक नाम हुक्म की ही जानकारी दी है। जगत करता पांच तत्व को धारण नहीं करता। जो संसार का जगत करता है, जैसे हम पांच तत्व में बैठे, हमारी बॉडी है, उसकी बॉडी नहीं है, ठीक है ना? पांच तत्व को धारण नहीं करता और पांच तत्व के पिंड में नहीं आता। स्वयं मालिक के प्रेमी नाम हुक्म को अमल से धारण करते हैं। सतगुरु जी के हुक्म नियम में बंद कर सेवा सुमरण की कमाई करते हैं। मालिक उनकी हर पल रक्षा करता है। मालिक के प्रेमी सच्चे नाम धन की कमाई करते रहते हैं और इसी में अपना दस्तूर समझकर जीवन बिता देते हैं। नाम धन हर जन्म में बढ़ता रहता है। स्वयं मालिक का भजन ध्यान सेवा सिमरन ही मंजन है। ये मंजन जन्म जन्म के मैल को धोकर तन मन को शुद्ध साफ कर देता है। सच्चे नाम से सब कुछ पवित्र होता है, क्योंकि संत और शैतान का संसार में विरोध है। नाम सिमरन बुद्धि को धोकर निर्मल करके भक्ति के योग्य बना देता है। मालिक के प्रेमी
मालिक की रजा में रहते हैं। सच और झूठ को जानना ही ज्ञान है। संसार में संत और शैतान का प्यार नहीं होता, क्योंकि शैतान संत के काम को बिगाड़ने के लिए नाना प्रकार के उपाय ढूंढता रहता है। स्वयं स्वयं को जीवनी स्वयं मालिक तो सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है। स्वयं मालिक रहम कर, रहम कर, दया कर, दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है। सब पर दया करने वाला है। स्वयं दोहा स्वयं चराचर हो सदा, रहम नजर से देख। सतगुरु आज्ञा दीजिए, लिखूं सो जीवन लेख। ये हमारे सतगुरु जी अपने माता पिता के बारे में स्तुति करते हुए लिखते हैं कि भक्ति सिमरन से ही, जिस माँ ने भक्ति सिमरन किया हुआ होता है वहीं उसी माँ के गर्भ में संत पैदा होता है। धन धन जननी जगत में सती लियो अवतार। सदा संत पतिव्रत में रहता ध्यान विचार। कि उस माँ के गर्भ से वो अवतार जन्म लेता है जो सदा भक्ति ध्यान विचार में रहती है। उसका ध्यान में गलत विचार नहीं आते और ना ही वो गलत विचार वाली औरतों के पास बैठती है। सेवा सुमरण नाम में दृढ़ कर हृदय ध्यान। अपने दिल को इतना दृढ़ कर लेती है वो सेवा सुमरण में, उठते बैठते काम धंधा करते हुए उस मालिक का ही ध्यान रहता है। सेवा सुमरण नाम में दृढ़ कर हृदय ध्यान। परतापी संतान जन यश पायो महान। कहते हैं वो बच्चा, वो माता पिता धन्य हैं जिनके घर ऐसा बच्चा जन्म लेता है। युगों युगों तक
वो अपने माता पिता की महिमा करवाता है। सारे झुकते हैं क्योंकि एक संत ने जन्म लिया है उनके घर। ठीक है ना। एक गरीब हालत में गरीब परिवार से हुए हैं हमारे सतगुरु जी। उनकी माता जी का नाम चंपा था। कहते हैं कि चंपा जननी धन्य हो, जन्मो चिरंजी संत, जिन्होंने चिरंजी संत को जन्म दिया। और चिरंजी के चंदर पिता पाटन गांव बसंत, उनके पिताजी का नाम चंदर था और पाटन गांव में इन्होंने जन्म लिया। सन 1940 में चक्रवर्ती संतान, 1940 में इनका जन्म हुआ था। 4 बजे प्रभात में उगो जगत को भान, सुबह के 4 बजे। धन धन हो जननी सती, भक्ति करी चित लाए, कि वो जननी धन है जिन्हें अपना चित्त लगा के भक्ति करी। पति व्रत नियम किए, सिमरन किए बनाए। संतो जी, अगर हमारी बहन बेटियां भी ऐसा करने लग जाएं तो घर घर में एक सद्गुण हो जाएगा, ये पाप खत्म हो जाएगा, जिससे कि ये दुनिया बहुत तड़प रही है, व्याकुल। नमो नमो माता पिता, अर्ज करूं कर जोर, सेवा की आज्ञा लई गुरु चरणन की ओर। कहते हैं कि मैं ऐसे माता पिता को शीश झुकाता हूँ और अर्जी करता हूँ और सेवा की आज्ञा चाहता हूँ। लेकिन हम अपने बच्चों को आसानी सिखाते, नाम सुमरण नहीं करना सिखाते, नाच कूद सिखाते हैं, नाचना कूदना सिखाते हैं, गाने गाने सिखाते हैं। ठीक है ना। ठीक है रे, इतना ही बहुत है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो तभी तो ऐसे रहते हैं, जुबान तक नहीं खोल पाते, ये बुद्धि मंद रहती है। इसलिए जितना हम भक्ति सुमरण में रुचि रखेंगे उतना ही हमारा ध्यान विचार बढ़ता है। हमने समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने बच्चों को हमने कैसा बनाना, ये माँ बाप के हाथ में होता है। और भक्ति सुमरण से ही ये सुधरेंगे, स्वभाव बदलेगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो अपना ही खोएंगे, किसी का तो खोएंगे। देखो आप तो दादी हो, माँ इनकी, आप समझा रहे हो, अब नहीं मानेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, फिर पछताओगे। जो अपने अंदर झांक लेते हैं वे अपने अंदर अपने सतगुरु जी के आगे अर्जी करते हैं। सतगुरु जी, मैं तो मूर्ख मुगध निगारा, मंद बुद्धि हूँ रूप ना मेरा, ना कोई सकल सिवा। बहुत जल्दी मांगना, जो माने एक दिन का जब आज बस थक रहे तो वहाँ आराम कर लो, बस आराम ही है, हम नहीं जाने का, ऐसा है। अभी वो लगन ही ना लगी महात्मा जी, लगन तो लगाने से लगती है।
कहा भी जाओ जाओ, नहीं बस माँ बाप अगर कहें, थोड़ा दबाव रखें, थोड़ा धमकाएं, तो बच्चा नहीं चलेगा, चलेगा उधर कोई चलेगा बच्चा। ये तो हमें धमकाना फिर ज्यादा लाड का तो यही नतीजा होता है ना। नहीं, डंडा लगा फिर सिर को सीधा हाँ, फिर ज्यादा लाड का तो यही नतीजा होता है। लाड भी करो लेकिन ऐसा लाड ना करो। खाने का लाभ हो, सुधर दी प्यार का लाभ हो, पढ़ाने का लाभ हो। जो सतगुरु जी फरमाते थे कि चाटने चूमने का प्यार नहीं होता, प्यार वो है जो बच्चे के जीवन को सुधार। ठीक है ना। ठीक है। सतगुरु जी की जीवनी आपने सुनी है। अगर हम अमल करेंगे उनकी बातों पे तो हमारा भी जीवन सुधर सकता है। अगर हम गलत संगत से बचे, गलत लोगों से बचे, गलत बातों से बचे, तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है। ठीक है। देखो, रास्ता तो धीरे धीरे तय होता है, एकदम तो कोई भी, देखो एकदम तो पहले पहल तो ऐसा ही होता है। और जब इंसान निकल पड़ता है, जब जितना जितना उसे अमल होता जाएगा, उसकी बुद्धि साफ होती चली जाएगी। बहुत समझदार की मगर अभी सुमरन कर लो, अरदास कर लो, 2 महीने हो गए तो मैं दिन कितना मैं फिर ली आई, अगर जब कोई सा रास्ता पट गया हो सकता है।